हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। उम्मीद है कि आपको कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। और आज की कहानी है हमराज। आइए शुरू करते हैं। सिमरन और आंचल बचपन से ही पक्कम पक्के दोस्त थे। सिमरन एक उच्च वर्गीय परिवार से थी तो दूसरी तरफ आंचल एक गरीब परिवार से थी। सिमरन के परिवार सभी सदस्य संस्कारित और सुसंस्कृत थे। आंचल का परिवार गरीब तो था किंतु स्वाभिमानी प्रवृत्ति के साथ जीवन यापन में विश्वास रखता था। आंचल और सिमरन दोनों 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करने में नहीं झिझकते। दोनों ही पढ़ाई को लेकर काफ़ी सजग रहती। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई को लेकर आंचल काफ़ी चिंतित है। चूँकि घर वालों ने गरीबी का हवाला देते हुए आगे पढ़ाई न करने का फरमान सुना दिया था। यह बात काफ़ी दिनों तक आंचल के दिल में घर करती रही। अंत में उसने अपने घर के लोगों द्वारा दिए गए फरमान को अपनी पक्कम पक्की सहेली सिमरन के साथ साझा किया। पहले तो सिमरन ने कहा कि ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करूंगी और हुआ तो तेरी आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा वे उठा लेंगे। किंतु आंचल इसके लिए सिमरन को सीधे सीधे मना कर देती है और अंत में उसने अपने घर के लोगों द्वारा दिए गए फरमान को मान लेती है। सिमरन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक और रास्ता बताती हूँ। सिमरन ने आंचल को एक रास्ता सुझाया कि यदि वो ज़िले में प्रथम स्थान से 10वीं पास कर लेती है तो उसे ज़िला सरकार की ओर से आगे की पढ़ाई को लेकर सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, जैसे मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, साथ ही स्कूटी, हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा और मासिक खर्चों राशि की भी उसे मिलेगी। यह सुन आंचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उसके सपनों को पंख लग गए हों। आंचल अपने घर में सिमरन द्वारा सुझाए गए विचार को सभी के साथ साझा करती है। घर के लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं होता है। आंचल अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देने लगती है। परीक्षा बहुत ही अच्छे से पूरी हो जाती है। परीक्षा परिणाम आंचल के सपनों में 4 चांद लगा देता है। पूरे ज़िले में आंचल कक्षा 10वीं में पहले स्थान पर आती है। सिमरन की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी सहेली को गले लगा लेती है और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देती है। अब सिमरन और आंचल आगे की पढ़ाई के लिए शहर के मॉडल स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं। 11वीं भी अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं और अब बारी थी 12वीं बोर्ड की परीक्षा की। आंचल को 12वीं कक्षा में ही कॉलेज की पढ़ाई को लेकर मन में चिंता होने लगती है, किंतु यहाँ भी सिमरन उसे कॉलेज की पढ़ाई को लेकर आश्वस्त करती है कि इस बार भी यदि तुम पूरे राज्य में प्रथम पर आ जाती हो तो तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले लेगी और साथ ही तुम्हारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी वे ही कराएंगे। अब आंचल चिंता मुक्त हो अपने पढ़ाई में तन मन से जुट जाती है और पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। अब आंचल चिंता मुक्त हो अपने पढ़ाई में तन मन से जुट जाती है और पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई भी चलती है। स्नातक पास कर लेने के बाद वह राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में भी अव्वल आती है और
साक्षात्कार के पश्चात उसे एसडीएम के पद पर चयनित किया जाता है। परिवार के गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले थे। परिवार की आर्थिक समस्याओं का अंत होने वाला था। अपनी सहेली सिमरन का पग पग पर मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद करती है। सिमरन भी अपनी सहेली आंचल की तरक्की को लेकर काफ़ी खुश है। सिमरन द्वारा दिखाई गई राह ने ही आंचल के जीवन को दिशा जो दी थी। आंचल राज्य सरकार का भी शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इस प्रकार की योजनाओं को अंजाम दिया। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, कहानियों को सुनें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।